राज्य में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी से मुलाकात कर अपने 10 सूत्री मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। आवेदन में उन्होंने कहा कि विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली विभिन्न कंपनियों द्वारा ठेकेदारी पर 2017 से की गई है, लेकिन आज तक कंपनियां अपनी मनमानी रूप से काम कराती आ रही है। उन्होंने अपने मांगों में कहा कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर समायोजन करना, कंप्यूटर विषय को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना, नियमित रूप से 60 वर्ष तक आईसीटी शिक्षकों को नौकरी पर रखना, एक सम्मानजनक वेतन देना, महिलाओं को विशेष अवकाश एवं मातृत्व अवकाश देना, त्योहार में ट्रेनिंग एवं आंकलन परीक्षा रद्द करना समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांग ये है कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर के तौर पे हम लोग स्कूल में काम कर रहे हैं। जो हम लोग का जो भत्ता दिया जा रहा है सर, वो हम लोग का जो मिनिमम भत्ता होना चाहिए, एक मजदूर से भी हम लोग का भत्ता कम है सर। जो भत्ता हम लोग को दिया जा रहा है 8,000 दिया जाता है, और जिसमें हम लोग से फुल टाइम ड्यूटी लिया जाता है सर। और हम लोग का मतलब थर्ड पार्टी के तौर पे कार्यरत हैं, मतलब थर्ड पार्टी के अंतर्गत कार्यरत हम लोग हैं, और उसमें हम लोग को जो है एक तरह से फुल ड्यूटी लेने के बाद पूर्ण रूप से शोषण हो रहा है। हम लोग किसी भी तरह का कुछ ना आंदोलन कर सकते हैं उसमें, उसके अंदर रह के। दूसरा, हम लोग का जो रिक्रूटमेंट हुआ है सर, उसको 5 साल के अंतर्गत रखा गया है। अब 5 साल अगर हम लोग काम करते हैं किसी सिस्टम के अंतर्गत, अब उसके बाद अगर उसके कर्मचारियों को स्थगित कर दिया जाता है, तो उसके पास कोई करने के लिए कुछ और काम रहता नहीं है। सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से अपेक्षा ये है कि सर हमारी जो भत्ता है वो हमारी कार्य क्षमता के अनुसार मिले। एक ग्रेजुएट को जो मिलना चाहिए, जो सरकारी नियम के तहत सम्मानजनक जो हम लोग का वेतन है वो मिलनी चाहिए। दूसरा जो है, हम लोग का कार्य का कोई निश्चितता नहीं है, उसको लेकर सरकार हम लोग के बारे में सोचे कि भाई ये लोग से जब हम सिस्टम में काम ले रहे हैं तो 5 साल के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग का आगे का भविष्य क्या है। क्या आश्वासन मिला नेता प्रतिपक्ष से? क्या सर? नेता प्रतिपक्ष से क्या आश्वासन मिला? नेता प्रतिपक्ष से आश्वासन यही मिला है कि जेपीसी में साथ में हम लोग जो धरना प्रदर्शन 5 दिन का हम लोग सर किए थे, जो चल ही रहा है अभी, और जेपीसी सर में धरना के लिए सर भी बोले हैं कि हम भी वहाँ पहुँचने वाले हैं, और साथ में हम लोग मुद्दे को रखेंगे ताकि आगे हम लोग इस विषय को आगे तक पहुँचाया जा सके। मांग पूरी नहीं तो फिर क्या करेंगे आगे? मांग पूरी अगर ना हो सर, तो हम लोग ऐसे हम लोग इच्छा नहीं थे कि इसके अगेंस्ट में जाके कुछ आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग सर पहले तो 3 साल तक पूरी तरह से शोषण होने के बाद अपना वेतन से पूर्ण रूप से हम लोग तंग आ गए कि इसमें ना हम लोग का घर का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, और मजबूर होकर सर हम लोग को ये करना पड़ा। क्या वेतन है? वेतन मात्र 8,000 सर, जो एक मजदूर से भी कम है। और हम लोग एज ए टीचर के तौर पे हम लोग वहाँ कार्यरत कर रहे हैं, जो फुल टाइम ड्यूटी है सर। फुल टाइम के यहाँ तक हो सके कि सर हम लोग मतलब ऑनलाइन का काम अगर देखा जाए तो हम लोग को 24 आवर जॉब हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग को कुछ भी वेतन मिल नहीं रहा है। और अगर हम लोग अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं तो हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं वो बच्चों को टारगेट करते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है, इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। थर्ड पार्टी इस तरह से शोषण कर रही है सर। क्या नाम आपका? नाम चंडीचरण महतो है सर।